everyone, today we are discussing about the topic appendicitis. ठीक है, तो appendicitis बेसिकली होता क्या है? अपेंडिक्स एक अपना ऑर्गन होता है, बॉडी का एक ऑर्गन होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होता है, उसी जगह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और उसी अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो अपन उसको क्या कहेंगे? अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो यह एक ऐसी कंडीशन होती है, अपेंडिसाइटिस इज अ पेनफुल कंडीशन इन विच द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बिकम इन्फ्लाम्ड। तो यह एक पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है इसके अंदर। तो अपेंडिसाइटिस एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बिकम इन्फ्लाम्ड। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो एक तरह से इन्फ्लाम्ड हो जाती, स्वेलिंग हो जाती उसमें। ठीक है, एंड फिल्ड विद पस, और उसके अंदर पस भर जाना, फिल्ड विद पस से भर जाएगी, जिसकी वजह से द डेड सेल्स दैट ऑब्टेन, और पस भरेगी, पस भरने के बाद जो उसके अंदर सेल्स है, अपेंडिक्स के अंदर जो सेल्स है उनका डेड हो जाना, वो डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इसी को अपन कहेंगे अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या है? अपेंडिसाइटिस इज अ एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है उसमें क्या है? बहुत सीवियर इन्फ्लामेशन का हो जाना, उसी को कहेंगे अपन अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर किस जगह प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया कि नॉर्मल ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, देन यहाँ से रेक्टम और एनस। लेकिन जो अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, उसी जगह जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। और इसी में इन्फ्लामेशन हो जाए, जो सेम दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसी में जो अपेंडिक्स है इसमें इन्फ्लामेशन का हो जाना, दैट इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अब अपन इसके देख लेते हैं एटियोलॉजी कि किस वजह से अपेंडिसाइटिस एक्चुअली होती है। तो फर्स्ट क्या है? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस इज अननोन। इसका अभी तक मेन कॉज किस वजह से होती है वो अभी तक अननोन है, इसका कोई क्लियर रीजन नहीं आया है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड आर्टिकल्स, जो अपन फूड जो खाना खा रहे हैं उसका सही तरीके से डाइजेस्ट ना हो, उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स विद फीकल मटेरियल एंड इंटेस्टाइन पैरासाइट्स। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना मींस रुकावट हो जाना, कहाँ? अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स के अंदर कोई भी रुकावट हो रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है विद किससे? फीकल मटेरियल के द्वारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट्स हैं उनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन का हो जाना। नेक्स्ट है ट्यूमर और मैलिग्नेंसी। अगर क्या है? ट्यूमर हो रहा है जिस वजह से भी स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज में कोई भी ट्यूमर हो रहा है, इसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है इनसाइड ऑफ योर अपेंडिक्स इज ब्लॉक, और साथ में अपेंडिक्स के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी सारी इटियोलॉजी कि किस कारण की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है किसी भी पेशेंट को। अब इसके देख लेते हैं अपन क्या 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 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो रहा है। तो सबसे पहले उस पेशेंट में देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग पेन, बहुत सीवियर उसको पेन होगा। पेन कहाँ होगा? मेनली अराउंड द बेली बॉटम। ठीक है, उसको पेन होगा एब्डोमेन वाले रीजन में। एब्डोमेन, बेली बॉटम मींस एब्डोमेन में उसको बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, वो भी राइट साइड में। तो बेली बॉटम में उसके राइट साइड में जो नाभि है उसके राइट साइड में बहुत ज्यादा पेन फील होगा। पेनफुल राइट साइड में क्यों होगा? पेन क्योंकि जो अपेंडिक्स है वो राइट साइड में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पेशेंट में देखने को मिलेगा फीवर, लो ग्रेड फीवर होगा, धीरे धीरे फीवर बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा फीवर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्लोली फीवर का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हो गया लॉस ऑफ एपेटाइट, मींस पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट है नोजिया होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी। नेक्स्ट है डायरिया भी हो सकता है, वो भी क्या होगा? स्पेशली स्मॉल अमाउंट्स में डायरिया पेशेंट को होगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग बेली, एब्डोमेन है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी।
कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, इरिटेबिलिटी भी होगी क्योंकि पेन हो रहा है तो इरिटेबिलिटी भी पेशेंट को होगी, जनरलाइज्ड वीकनेस, जो पेशेंट है उसको वीकनेस भी फील होगी क्योंकि वो खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा रहा है और साथ में डायरिया हो रहा है तो डिहाइड्रेशन भी पेशेंट को होगा, तो वीकनेस बेसिकली है उसको होगी भी। अब अपन देखते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कि अपन क्या क्या जांचों को कराएंगे इस डिसीज को अपन देखने के लिए, यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए। अपन ने सिम्टम्स देखे कि पेशेंट को फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी हो रही है, डायरिया भी हो रहा है। अब किस वजह से हो रहा है अपन उसके लिए टेस्ट कराएंगे, ठीक है, तो एग्जैक्ट जानने के लिए कि पेशेंट को एक्चुअली हुआ क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। अब हिस्ट्री क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कितने टाइम से उसको यह कंडीशन हो रही है, अगर डायरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है, कब से हो रहा है, कितने समय से हुआ है, अभी कितना पेन होता है, सीवियर पेन होता, कम होता, नोजिया वॉमिटिंग होती है, तो सारी हिस्ट्री अपन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टू तक। नेक्स्ट एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे, चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे। नेक्स्ट सीटी स्कैन एब्डोमेन कराएंगे एंड एमआरआई कराएंगे पेशेंट की, और साथ में ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट किस लिए, बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, कितना इन्फेक्शन है बॉडी में उसको जानने के लिए, और साथ में अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसका आपने देख लिया है कि किस वजह से अपेंडिसाइटिस हो रहा है। अब अपेंडिसाइटिस को रोकने के लिए क्या मैनेजमेंट अपन करेंगे। अब इसके दो तरीके से मैनेजमेंट होगा, या मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, अगर माइल्ड अपेंडिसाइटिस है, माइल्ड अपेंडिसाइटिस मतलब कम मात्रा में उसको इन्फ्लामेशन हुआ है, तो अपन ट्राई करेंगे, डॉक्टर्स ट्राई करेंगे कि उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करके ही अपन अपेंडिसाइटिस को रिजॉल्व कर सके या फिर खत्म कर सके, तो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ में जो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट करेंगे, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा तो एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराएंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे उसको फीवर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे अपन पेशेंट का। अगर सीवियर अपेंडिसाइटिस है तो अपन पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रेफर करेंगे, सर्जरी कराएंगे। अब अपेंडिक्स के लिए, अपेंडिसाइटिस के लिए अपन सर्जरी कराएंगे अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी मींस होता है उस पार्ट को रिमूव कर देना, ठीक है। तो अगर ज्यादा सीवियर इन्फ्लामेशन है तो डॉक्टर्स परफॉर्म करेंगे एक सर्जरी जिसमें अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं, उसी सर्जरी को अपन कहते हैं अपेंडेक्टमी। अब वो चाहे ओपन भी हो सकती है और लेप्रोस्कोपिक भी हो सकती है। लेप्रोस्कोपिक में अपन 3 इंसिजन करेंगे स्टोमक के ऊपर से ही, और लेप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसी के द्वारा अपेंडिक्स को कट करके रिमूव बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ओके, थैंक यू।